हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये पहला है, सुधार के नाम पर किए जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में अर्जन या परिमार्जन कर लेंगे। बी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश का विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। पहले का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ठीक है, आप बताएं। आप पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन में ढूंढकर कभी भी हल करें तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन देखें कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। उसके बाद जो भी ऑप्शन है, चार है, 5 है, तो यहाँ पर तो फिलहाल 4 ही हैं। आप उनमें देखिए कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर असत्य। अब देखिए यहाँ पर अरुचि उत्पन्न होती है, स्वतः परिमार्जन असत्य होता है। ठीक है, और कौन सा पूछा गया है कि वही विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। ये ऑप्शन गलत है। कौन सा? 4 का पहले का चौथा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जन और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए कि निगेटिव है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन पढ़े। पहला, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। बी है। दूसरा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और चौथा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। दूसरे का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। दूसरे का कौन सा होगा? तीसरा, कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है सांस्कृतिक भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, और तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, और चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तीसरे का कौन सा सही होगा? देखिए कौन सा होगा तीसरे का? पहला समृद्ध भाषिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है? वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। पहला है कविता दोहराना, दूसरा है कहानी सुनने, तीसरा है कार्यपत्र को, और चौथा है परस्पर अंतःक्रिया। 4 का कौन सा सही होगा? देखिए कविता दोहराना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा, और तीसरा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? चौथा डी, परस्पर अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, और तीसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, और चौथा है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। कौन सा सही है 5 का? कि पहला, कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगा सकते थे, जैसे जन्मजात क्षमता नहीं गलत, सीमित गलत, व्याकरण सीखना जरूरी है ये भी गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सर्वाधिक है। पहला है भाषा कक्षा का, दूसरा भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा है पाठ्य पुस्तक का, और चौथा है समाज का। 6 का कौन सा सही होगा? किसका होगा? समाज का। ठीक है, चौथा सही है।
क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जित करने में वाइटकोस्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, और तीसरा है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और चौथा है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। 7 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव फिलहाल इसमें लगेगा कि सभी सही है, पर लेकिन वाइटकोस्की ने किस पर बात किया है? किस पर? समाज से जुड़े हैं, तो समाज के कौन सा सही होगा? दूसरा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ठीक है, दूसरा सही होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? यह है पियाजे, दूसरा है स्किनर, तीसरा है चॉम्स्की और चौथा वाइटकोस्की। किसने समाज की बात की? अभी हमने बताया है कि किसकी समाज की बात कौन करता है। 8 का कौन सा होगा? डी, वाइटकोस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9 है। 9 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा का अस्तित्व व विकास डैश डैश के बाहर नहीं हो सकता। पहला है परिवार, दूसरा साहित्य, तीसरा समाज और चौथा विद्यालय। 9 का कौन सा सही होगा? किसका? सी, मतलब तीसरा, समाज का। समाज के बाहर न ही भाषा का अस्तित्व होगा और न ही विकास होगा। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनावृत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषाई परिवेश में सहज रूप से स्वतः ही भाषा में सुधार कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय की भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। 4 है बच्चों की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। 10 का कौन सा सही होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव, तो आंसर भी ही गलत, विरोधाभासी गलत, और क्या पूछे? अनावृत टिप्पणियाँ अभ्यास गलत। कौन सा सही होगा? 10 का बी, कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। 11 का कौन सा होगा? प्रतिकूल का मतलब है उल्टा। ठीक है, अब कौन सा होगा? देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। निगेटिव कौन सा? ऊपर। कौन सा पहला सही होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक और चौथा है भाषा का आकलन। 12 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते पर लेकिन अब भाषा आप कैसे ऐसे ही बताएंगे कौन सा सही होगा। कौन सा होगा? 12 का ए, बच्चों को भाषा पर प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। दूसरा है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना।
दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, और चौथा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। 13 का कौन सा होगा? यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव लगा सकते हैं। पहला निगेटिव, हतोत्साह है निगेटिव, व्याकरण पर बल निगेटिव, बचा कौन सा? चौथा। और कौन सा सही होगा? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन को हल करते समय पेपर में या घर पर पॉजिटिव और निगेटिव लगाकर आराम से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें क्या पूछा जा रहा है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों या स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा है अपनी बात कहना सिखाना, और चौथा है दूसरों की बात समझना सीखना। 14 का कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर तो लगभग सभी सही हैं, लेकिन सही में भी सही को ढूंढना है। कौन सा सही होगा? दूसरा कि विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग पर प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, और पहला है भाषा प्रयोग का के अवसर, दूसरा पाठ्यपुस्तक, तीसरा उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथा व्याकरणिक नियमों का स्मरण। 15 का कौन सा सही होगा? व्याकरण यंत्र, नियम का गलत, यंत्र भी गलत, पाठ्यपुस्तक हो सकता है, लेकिन भाषा शिक्षण की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा है अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। 16 का कौन सा सही होगा? सोलह का कौन सा सही होगा? चौथा। ठीक है, कि अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए है पहला बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। दूसरा है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। तीसरा है बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। चौथा है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। 17 का कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को सभी लगेगा कि पॉजिटिव ही है। देखिए सामग्री जुटाना ये भी लगेगा, उपलब्ध कराना ये भी, गतिविधियाँ ये भी, लेकिन यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा जा रहा है? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। दूसरा है बच्चों द्वारा आनंद प्राप्ति। तीसरा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और चौथा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। 18 का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नहीं होगा, तो आंसर में भी कौन सा बताना है? निगेटिव ही बताना है। कौन सा सही होगा? 18 का 3 कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? पहला है अनुवाद विधि, दूसरा है द्विभाषी विधि, तीसरा है अप्रत्यक्ष विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। 19 का कौन सा सही होगा? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19। 19 हो चुका, आप कौन सा है? 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है कि
पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश 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 नहीं है। पहला है भाषा का विस्तार करना, दूसरा है सृजनात्मकता का विस्तार करना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, चौथा है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए यहाँ पर आप लोग आराम से हल करते, विस्तार पॉजिटिव, सृजनात्मकता पॉजिटिव, अभिव्यक्ति के अवसर पॉजिटिव, बचा कौन सा 20 का डी जो कि सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या पूछा जा रहा है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, अब यहाँ पे क्या जरूरी है वो आगे हम लोग जानते हैं। पहला है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होता है, दूसरा है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, तीसरा है भाषा शिक्षक को बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, और चौथा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। 21 का कौन सा सही होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, उच्चारण व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल नेगेटिव, और तीसरा में कठोरता से नेगेटिव, बचा कौन सा पॉजिटिव में चौथा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या पूछा जा रहा है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, पहला है प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना, दूसरा है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, तीसरा है दूसरों की बातों को समझ पाना, और चौथा है अपने मन की बात कह पाना। 22 का कौन सा सही होगा, अब यहाँ पे लगेगा कि सभी सही हैं, लेकिन क्या बताए कौन सा सही होगा, पहला कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अब पता चला है कि भाषण देना है, वहाँ पर आप लोग अपनी बात को गाने की तरह गाएंगे तो वो गलत होगा, पता चला कहीं पर गाना है वहाँ पर केवल भाषण की तरह कह दो तो वो भी गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या पूछा जा रहा है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। अनुकूल मतलब, अगर अनुकूल का मतलब पता है तो बता सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि अनुकूल का मतलब क्या होगा। पहला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, दूसरा है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम बना पाते, तीसरा है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, और चौथा है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति तीव्रता करता है, क्या करता है, त्वरित करता है। और 23 का कौन सा सही होगा, अगर आप लोगों को अनुकूल का मतलब पता रहेगा तभी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मतलब क्या होगा इसका, अब हम बता देते हैं कि मतलब कि सिद्धांतों के अनुरूप तो समझते हैं कि अनुरूप, ठीक, अनुरूप मतलब उसके ही जैसा। ठीक है, कौन सा होगा, पहला 23 का पहला से होगा प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, पहला है मधुर वाणी, दूसरा है संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तीसरा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, चौथा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। 24 का कौन सा सही होगा, 24 का दूसरा सही होगा, संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है, भाषा स्वयं में, अब यहाँ पे लिख ले क्या है। ठीक है, अब आराम से हल करें। पहला एक जटिल चुनौती है, दूसरा है एक विषय मात्र है, तीसरा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और चौथा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 25 का कौन सा सही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं कि अब यहाँ पर ये मात्र और मात्र गलत हो गया, मुकाबला किसमें है, पहले और चौथे में। लगेगा कि पहला भी सही है और चौथा भी, तो सही यहाँ पर कौन सा है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26 में क्या पूछा जा रहा है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा है भाषा का व्याकरण का अनुकरण करती है,
चौथा है भाषा और बोली के बारे में कोई भी संबंध नहीं होता है। 26 का कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर लगेगा कौन सा सही है, कौन सा सही है, बताएं आप लोग, कौन सा सही होगा? बी। अभी ऊपर पढ़े ठीक उसी प्रकार है कि दूसरा सही होगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है। पहला है सुनने, बोलने, सोचने का, और दूसरा है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, और तीसरा है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से सुनने, और चौथा है पढ़ने, लिखने, समझने। 27 का कौन सा सही होगा? कि दूसरा सही होगा पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, ठीक है, का उत्तम साधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक भाषा शिक्षक के में सर्वाधिक अपेक्षित है। पहला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं का कंठस्थ करना। दूसरा है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। और तीसरा है कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। 28 का कौन सा सही होगा? अगर आप सभी लोगों को अपेक्षा या अपेक्षित का मतलब पता है तो बताएं। 28 का कौन सा सही होगा? दूसरा, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा है बड़ों के संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। और तीसरा है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। और चौथा प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। 28 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? 29 का दूसरा कि भाषा बड़ों पर संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 30। 30 में क्या पूछा जा रहा है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। और तीसरा है उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। चौथा है उस भाषा का व्याकरण जानना। 30 का कौन सा सही होगा? 30 का सही होगा तीसरा, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, अब प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई है। प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और इसके बाद आपको कौन सी क्लास पढ़नी है, जो भी पढ़ना है वो कमेंट में लिख सकते हैं। अगली क्लास उसी की होगी। थैंक यू क्लास।